से इनकी जर्नी मैं देखा हूँ कैसा रहा और इसमें क्या तकलीफें आई और क्या भी चीज़ें आगे और अच्छी हो सकती है। तो मैं जानना चाहूँगा इनसे अगला चीज़ आंसर गौतम जी करेंगे। देखो, मैं अपना जर्नी तो बताऊंगा ही, बट मैं उन सारे लोगों को भी बता देता हूँ कि जो असल में एक लेबल पे फंसे हुए हैं या एक लेबल से अपने आप को ब्रेकआउट देके वो लाइफ जीना चाह रहे हैं या वो जर्नी देखना चाह रहे हैं जो कभी वो रात में सोने से पहले ड्रीम करते हैं। ठीक है, होता ये है ना कि देखो, सपने सबसे पहले तो सपने होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर तुम उस चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कमाने का, तो शायद तुमको कभी यूनिवर्स वो पैसा देगा भी नहीं। तो सबसे पहला चीज़ है भूख। मैंने एक चीज़ नोटिस करा था और उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि यार इतना ज़्यादा मेरे मतलब माइंड में एनी टाइम एक ही चीज़ चलता था, अंधा पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है। अब उसके चक्कर में ब्रेन का क्या सीन है कि तुम इससे जो सवाल पूछोगे इसके पास उस चीज का आंसर है। तुम इससे पूछोगे हमको 2 + 2 बताओ 4 है, 2 + 2 बताओ कितना होता है, तो ये 4 बताएगा। तुम इससे पूछोगे कि अभी तुम अपने ब्रेन से पूछो कि मान लो कि तुमको गलती से तुमने किसी को मर्डर कर दिया, लास्ट तुमको जो है ठिकाने लगाना है। सोच के देखो एक बार अपने आप से, तुम्हारा ब्रेन ऐसा आइडिया देगा ना कि ये करूंगा वो करूंगा, ये इस तरीके से ब्रेन के पास सारे आइडियाज है। तुम्हारा ब्रेन नंबर 1 क्रिमिनल वाला एक्टिविटी सोचना, इमेजिन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम लोग कभी ना अपने ब्रेन के इस पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था कि यार मतलब ये चीज़ों का बेनिफिट मिलता है, बट मैं पूछते रहता था कि यार अंधा पैसा कमाना, अंधा पैसा कमाना है। उसके कारण ना ब्रेन मुझे हमेशा से कभी बोला कि म्यूजिक में उतर जाओ, रैप कर लो, बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और मैंने सब ट्राई करा। एक चीज़ और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ और मुझे फील होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं उनको, जिस जगह से तुमको रिजल्ट मिल रहा है उस जगह पे काम करना बंद नहीं करना है। भाई उस जगह जितना खोद सकते हो उतना खोदो, जितना डीप जा सकते हो उतना जाओ, क्योंकि उस जगह पे पानी निकलेगा इनसाइड, उस जगह से उतना पानी निकलने का उम्मीद है जितना तुम मेहनत करके 10 जगह 10 गड्ढे खोदने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेरे साथ लाइफ में ये हुआ कि मुझे जिस जिस जगह पे जो जो अपॉर्चुनिटीज मिलते गया, मैं उसको 100% तो खैर नहीं बोल सकता हूँ, बट अपना एज मच एज आई कैन वाले लेवल पे जाके उस सारे ग्रैब किया अपॉर्चुनिटीज को। ऐसा करते 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 करते, और एक और बात बताता हूँ, जब तुम मान लो उस गड्ढे से पानी निकालना स्टार्ट कर रहे हो, गड्ढा पानी देना स्टार्ट किया, दिया पानी का एक पीक पॉइंट आएगा जब तुम बहुत पानी निकालोगे उस चीज़ से। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो पानी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक समय आते आते वो पानी जो है वो बंद होने से पहले धीरे धीरे उसकी धार, उसकी जो डेप्थ है वो कम। तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी भी होना चाहिए कि उससे पहले जब एक गड्ढा खोदे उसमें पीक पानी निकल रहा है, उसको ऑटोमेट करो, दूसरा गड्ढा खोदो, दूसरा ऑटोमेट करो, तीसरा जाओ, तीसरा ऑटोमेट करो, चौथा जाओ। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, ठीक है, और बहुत बड़ा सोचने का एटीट्यूड, ये 2 एटीट्यूड हेल्प करता है किसी भी आदमी को, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट किया है, कहीं पे भी पहुंचने के लिए। अगर उसके नज़र में बड़ा ये है कि अभी मैं किसी से पूछूंगा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में अगर 5 करोड़ डाल दूं तो तुम क्या करोगे, तो उसका पता है जवाब क्या होगा? कुछ नहीं। 5 करोड़ के बाद करना क्या है? इसको बैंक में डालेंगे और उसका इंटरेस्ट इतना इतना हो जाएगा कैलकुलेट करके कि मस्त एकदम, उसके बाद तो मेरा जिंदगी। उस आदमी को 5 करोड़ कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम 5 करोड़ का टारगेट, भाई तुम अपना, एक कहावत है कि तुम टारगेट करो मून का, तब स्टार्स तो तुमको मिल ही जाएगा अगर छूटा तो। तुम्हारा टारगेट ही है मान लो चपरासी का नौकरी लेने का, तो तुम कभी यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे। तुमको यूपीएससी का मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कहीं चपरासी का नौकरी निकलता है। यूपीएससी में भी तुमको टॉप 1 रैंक का नंबर का टारगेट रखना होगा, तब जाके तुम साथ सिलेक्शन तुम्हारा हो। तो इस दुनिया में रिजल्ट मेरे ख्याल से उसको मिलता है जो बेस्ट करने के लिए बने हुए हैं, जो उस गेम का टॉप पर बैठने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिनका माइंडसेट भी है कि मान लो ट्रेडिंग ही करूंगा तो मैं वो ट्रेडर बनूंगा जो ट्रेडर का तोड़ पूरे मेरे आसपास में कोई नहीं है। मतलब मैं टॉप ऑफ द टॉप बनूंगा, मैं इंडिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर बनूंगा, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर बनूंगा। ये एटीट्यूड लेके जब तुम आओगे तब जाके तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बनता है कि तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अगर ये एटीट्यूड मार्केट में लेके आओगे कि यार 1 लाख का कैपिटल है, इसको लाते हैं किसी तरीके से महीना, अभी कुछ लोग क्या कमेंट करेगा बताता हूँ, लाइव करो या यूट्यूब पे वीडियोस डालो, हर यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट मिल जाएगा, भैया 20,000 रुपया कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? बोले भाई तुम्हारे पास अगर 1 करोड़ का कैपिटल है ना तो भी तुम 20,000 नहीं कमा पाओगे। 10 करोड़ का कैपिटल भी है ना तो भी तुम 20,000 नहीं कमा पाओगे ट्रेडिंग करके। 20,000 लॉस जरूर हो जाएगा, इसका गारंटी देता हूं मैं, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में
20,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए कैपिटल नहीं चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, माइंडसेट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए एंड पेशेंस चाहिए। इन सारे चीज के बाद अगर तुम्हारा कैपिटल 5,000 का भी है ना तो भी तुम 20,000 बना लोगे। तुम्हारा कैपिटल 1,000 रुपए का भी है ना तो भी तुम 20,000 रुपए बना दोगे। और अगर तुम्हारा कैपिटल 1 करोड़ का भी है और इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है या सारे ही मिसिंग है तो आई कैन बेट यू कि तुम 1 रुपए भी नहीं बनाओगे, उल्टा मार्केट को दोगे और तुम्हारा पैसा वो बनाएगा जो ये सारी चीजें लेके आया है मार्केट में। बिल्कुल। तो इस तरीके से मेरा जो जर्नी है, जब एक तो सबसे पहले माइंडसेट, एटीट्यूड और बोल सकते हो कि डेडिकेशन, काम करते गया। मैंने देखा है जिंदगी में, जब भी मैं सोचा कि मुझे कंसिस्टेंसी से एक चीज के पीछे हार्डवर्क करना है, सेम इंटेंसिटी से, भाई तुमको लगेगा कि तुमको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है कि यार मुझे तो अभी इतना ही रिजल्ट है। तुम एक टारगेट बनाओ, 6 महीने सेम एफर्ट के साथ, सेम इंटेंसिटी के साथ मैं एक चीज पे मेहनत करूंगा और 6 महीने बाद तुम देखोगे तुम पागल हो जाओगे कि भाई यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। मैं लाइव करता था, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। लाइव करता था, मेरे ऑडियंस आते थे 200-250 वीडियोस चल रहे हैं, 1,00,000 2 लाख वीडियोस चल रहे, फेस वैल्यू तगड़ा लेवल पे बना हुआ है। कोई भी इवेंट में जाता हूँ, हर यूट्यूबर मिलता है, भाई आपके वीडियोस देखा हूँ, आपका थंबनेल बहुत अच्छा होता है, आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है। बट मैं उसको हल्के में लेता था कि चलो लाइव वाइव आज किए, कल कहीं घूमने चले गए, कभी कहीं पार्टी करने लगे। अपने से एक टारगेट रखा, 100 दिन नहीं ब्रेक करूंगा, कंसिस्टेंसी। कंट्रीज बदले, वियतनाम गया, मलेशिया गया, दुबई गया, रात भर पार्टी चला है, लेकिन मैं मतलब आंख मेरा जल रहा है, फट रहा है, हालत खराब है, बट उसके बावजूद मैंने लाइव क्लोज नहीं करा। और एक ही 100 दिन का बात है, मैंने नोटिस करा कि जो 200-300 का ऑडियंस था 8-8 हजार 7-7 हजार पे पहुंच गया। तुम सोच के देखो, ये दुनिया कंसिस्टेंट होने वालों को रिजल्ट देती है, ये दुनिया हार्डवर्क करने वालों को रिजल्ट देती है। चलिए, इस चीज़ से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ सीखा है, ठीक है, गौतम सर की लाइफ से, ठीक है, कि वो लड़कियों को लेके या फिर अपने बिहाफ को लेके क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं या फिर आगे वो अपनी लाइफ किस तरीके से जीना चाहते हैं। और मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दोस्त, पैसा कमाओ भाई, पैसा। तुम सच बता रहा हूँ, तुमने देखा ही नहीं है दुनिया अभी तक। मैं बोल रहा हूँ तो मीन कर रहा हूँ उस चीज को, तुम समझे। तुम्हें अगर देखना है दुनिया, मैं सलाह दूंगा, तुम 2 से 3 घंटे हर कंट्री का नाइट लाइफ ब्लॉग, ये सब कुछ चीजें एक्सप्लोर करो, तुम्हारा दिमाग हट जाएगा एंजल प्रिया से। तुम इसके ऊपर का चीज सोचोगे, फिर तुम्हें मन ही नहीं लगेगा यहाँ पे। तुम नहीं जाओगे वो 150 रुपए भीख मांगे दारू पीने के लिए, बियर पीने के लिए कि भाई दारू पिला दे या भाई ये करा दे। तुम्हें कोई चीज करने में मजा नहीं आएगा। तुम बोलोगे इन चूतियों के बीच में ऊपर उठना है मुझे। तो एंजल प्रिया अगर किन्हीं का नाम है तो प्लीज वो दिल पे ना लें, मतलब ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो वो हमारे टाइम का फेक आईडी था। वो हमारे टाइम का फेक आईडी था, एफबी और इंस्टा पे। सॉरी, इंस्टा तो तभी था नहीं। तो ये चीजें बस समझाने के लिए चीजों को था कि हाँ ठीक है, आप अपने लाइफ को किस तरह से बेहतर कर सकते हो।